श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हनुमान जी महाराज लंका में प्रत्येक महल की खोज किए, जहां तहां असंख्य योद्धाओं को देखे। इस तरह फिर हनुमान जी महाराज रावण के महल में गए। गयो दशानन मंदिर माही, और अति विचित्र कही जात सुनाही। वह अत्यंत विचित्र, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी महाराज ने उस रावण को शयन किए देखा, किंतु महल में जानकी जी न दिखाई दी। जानकी जी नहीं दिखाई दी। और फिर भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। एक सुंदर महल दिखाई दिया, और वहां यानी उस महल में भवन का एक अलग मंदिर, वहां भगवान का एक अलग मुख्य भवन से अलग एक भगवान का मंदिर अलग से बना हुआ, और उस पर रामायुध अंकित गृह शोभा बरनि न जाय। नव तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपिराय। और वह महल जो श्री राम जी के आयुध यानी धनुष और बाण के चिन्हों से अंकित, उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज हनुमान जी महाराज हर्षित हुए और सोचने लगे कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन मोहु तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। हनुमान जी महाराज मन में कुछ तर्क करने लगे कि लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहां सज्जन का निवास कहां, साधु पुरुष का निवास कहां। यह तर्क कर रहे थे, ते ही समय विभीषण जागा। उसी समय विभीषण जी जागे, और विभीषण जी जागते ही कि राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। विभीषण जी ने राम नाम का स्मरण किया। भाई विभीषण जी सो के उठे, और सो के उठते ही राम 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 श्री राम इस तरह से उन्होंने उच्चारण किया, यानी प्रभु का स्मरण किया, नाम का स्मरण। तो हनुमान जी महाराज ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। तो हनुमान जी ने विचार किया कि एहि सन हठि करि हूँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। हनुमान जी मन में विचार करने लगे कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा। क्यों ऐसा क्यों विचार किया? अभी तो मन में शंका थी कि निश्चर का निवास लंका है, कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। और अब विचार
कि एहि सन हठ करी हूं पहचानी, कि अब उससे अपनी ओर से हट करके परिचय करूंगा। यह क्यों? क्योंकि साधु ते हो इन कारज हानि, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, बल्कि साधु से मिलने पर उल्टा लाभ ही होता है। तो हठ करके पहचान करने को हनुमान जी महाराज कह रहे हैं। कहने का भाव यहां कि साधु प्रायः किसी से जान पहचान नहीं करती, सामान्य रूप से किसी से जान पहचान नहीं करते। जैसा उल्लेख है कि सदा रहे अपन पौधुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। और यह हनुमान जी कि मैं अपने कार्य के लिए अवश्य जान पहचान करूंगा। ये श्री राम भक्त हैं और मैं प्रभु श्री राम जी का दूत हूं, इस नाते मेरी और इनकी जान पहचान होगी और हो जानी ही चाहिए। भाई हमने इन्हें पहचान लिया, पर ये भी जब हमें पहचान ले तब तो कार्य सिद्ध होगा। भाई तभी तो कार्य सिद्ध हो। फिर कहने का भाव कि यद्यपि यह लंका का मध्य है, रावण का महल समीप है, सशस्त्र राक्षस पहरा दे रहे हैं और प्रभात होने को आतुर है, प्रभात होना ही चाहता है, तो इस तरह के अनेक विघ्न उपस्थित हैं, फिर भी मैं अवश्य जान पहचान करूंगा, क्योंकि यह साधु है कि साधु ते होई न कारज हानि, कोई हानि नहीं होगा। और श्री हनुमान जी महाराज सूक्ष्म कपि रूप धारण किए हुए हैं, जिससे कोई पहचान न ले, और प्रकट हुए बिना जान पहचान हो नहीं सकती। बिना प्रकट हुए जान पहचान हो नहीं सकती। और हनुमान जी महाराज सूक्ष्म कपि रूप धारण किए हुए हैं, और इसलिए जिससे कोई राक्षस इन्हें पहचान न पाए। और साथ ही बिना जाने किसी से जान पहचान करना, परिचय देना, यह नीति के विरुद्ध है। और फिर बनाए हुए वेश को प्रकट कर देने से हानि का भय रहता है। जैसे रुद्रगण और सुखसारण को हानि पहुंची, रुद्रगण को नारद जी ने साथ दिया, सुख और सारण को जब नारद जी विश्व मोहिनी के पास विवाह के लिए गए थे, तो वहां पर रहे तहा दुई रुद्रगण, ते जान ही सब भेव, विप्रवेश देखत फिर ही परम कौतुकी देव। कि वहां पर शिव जी के गण भी थे और वे सब भेद जानते। ब्राह्मण का वेश बनाकर, यानी वे दोनों गण ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते और फिरते रहे, और वे भी बड़े मौजी थे। और नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज यानी जिस पंक्ति में जाकर बैठे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चालाकी को कोई न जान सका। इतना ही नहीं, ये दोनों रुद्रगण करहि कूटि नारद ही सुनाई, नीक दीन्हि हरि सुंदरताई। रिझहि राजकुंवरि छवि देखी, इन्है बरी हरि जानि बिसेखी। और इधर जब नारद जी को पता चला, तो ये दोनों रुद्रगण को, भाई जब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा नारद जी से कि जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए, ऐसा कहकर कि अस कही दो भागे भय भारी, बदन दीखी मुनि बारी निहारी। मुनि ने जल में झांक कर जब अपना मुख देखा, रुद्रगणों ने जब कहा कि जाकर दर्पण में मुंह तो देखो, ऐसा कहकर वे दोनों भयभीत होकर भागे।
और मुनि नारद मुनि जी, देवर्षि जी जल में झांक कर अपना मुंह देखे, अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया कि बेसुबी लोग की क्रोध अति बाढ़ा, तिन्हि सराप दीन अति गाढ़ा। देवर्षि नारद जी ने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दे दिया कि होहु निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हंसऊ हमई सो लेहु फल बहुरी हंसऊ मुनि को। कि तुम दोनों कपटी पापी जाकर राक्षस हो जाओ, तुमने हमारी हंसी की उसका फल चखो, अब फिर किसी मुनि की हंसी और करना, किसी मुनि की हंसी करना। और उसी तरह सुख और सारण को वानरों ने बांध कर दुख दिया। भाई अगर वेश प्रकट कर दिया और वेश प्रकट होने पर हानि हुई, एक तो जब शिव जी के गणों ने अपना वेश प्रकट किया और नारद जी को बताया तो वहां साफ पाया, और सुख सारण को वानरों ने बांध कर उनके वेश को पहचान कर दुख दिया। तो इस प्रकार उस पर कहते हैं कि साधु ते होई न कारज हानि। भाई सुख सारण जब विभीषण अपने सचिव के साथ प्रभु से मिलने आए तो रावण ने सुख और सारण को विभीषण जी के साथ भेजा कि जाकर देखो तो ये कहां जाता है। कि सकल चरित तिन्ह देखे धरे कपट कपि दे, प्रभु गुण हृदय सराहि शरणागत परने। जब विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पठाए, वही दोनों दूत सुख और सारण है। और कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सारी लीलाएं देखी, अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। और जब रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बाधि कपीस पहियाने। भाई बड़ाई करने लगे, उन्हें दुराव यानी कपट भूल गया। तब वानरों ने जाना कि हो ये वानर नहीं बल्कि शत्रु के दूत, रावण के दूत हैं। और वे उन सबको बांधकर, सुख सारण को बांधकर सुग्रीव के पास ले गए। और सुग्रीव ने कहा कि कह सुग्रीव सुनहु सब वानर, अंग भंग करि पठवहु निशिचर। सुन सुग्रीव वचन कपि धाये, बाधि कटक चहु पास फिराए। इस तरह वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे और वे दोनों दीन होकर पुकारते कि बहु प्रकार मारन कपि लागे, दिन पुकारत तदपि न त्यागे। फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा कि जो हमार हर नासा काना, तेहि कोसलाधीश कई आना। कि जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कोसलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। और यह सुनकर सुन लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरत छुड़ाए। लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया और उन्हें बड़ी दया लगी और इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़वा दिया। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि साधु ते होई न कारज हानि। भाई जो पराया कार्य साधे वह साधु है, जो पराया कार्य को साधे वह साधु है। तब कार्य में हानि कैसे होगी। अब श्री हनुमान और विभीषण जी का जो संवाद है, मानस हंस श्री हनुमान जी और विभीषण जी के विषय में दो प्रश्न होते हैं, उसके प्रमाण का और उसके प्रयोजन का। तो अध्यात्म रामायण और वाल्मीकि रामायण में प्रमाण के रूप में कि अध्यात्म रामायण में विभीषण गृहम त्यक्त्वा
सर्वं भस्मीकृतं पुरम। और वाल्मीकि रामायण में वर्जयित्वा महातेजा विभीषण गृहं प्रति। तीन प्रमाणों से निर्णीत होता है कि हनुमान जी को विभीषण का महल परिचित था। आगे चलकर यह उल्लेख मिलता है कि राज्यम प्रार्थयमानस्तु बुद्धिपूर्वमिहागतः एतावत्तु पुरस्कृत्य युज्यते तस्य संग्रह। वाल्मीकि रामायण। किंतु यहां यह चीज ध्यान में रखिए, यह ध्यान देने योग्य है। यह उल्लेख किस समय का है? यह उल्लेख उस समय का है कि जब कि विभीषण जी राम जी की शरण में आ गए और उनको स्वीकार करने के लिए राम और लक्ष्मण के अतिरिक्त बाकी सारे लोग प्रतिकूल थे। विभीषण जी को साथ लेने के लिए कोई इच्छुक नहीं था, कोई उनके अनुकूल नहीं था, बल्कि सब प्रतिकूल विचार दे रहे थे। और केवल एक हनुमान जी ही विभीषण की सिफारिश जोरों से कर रहे थे। सभी लोग प्रतिकूल विचार दे रहे थे। किंतु सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी जोर की सिफारिश लगा रहे थे कि कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विसेखा, ताहिरा की कपीस पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए। भाई वानरों ने विभीषण को आते हुए देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत आ रहा है और उन्हें पहरे पर ठहरा कर वे सुग्रीव के पास आते हैं और सुग्रीव जी को सारा समाचार कहकर सुनाते हैं। तब कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। सुग्रीव जी प्रभु श्री राम जी के पास जाकर कहते हैं कि हे रघुनाथ, हे राघव सरकार, सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। तब भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी सबसे कहते हैं कि कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कहि कपीस सुनो नर नाहा। भाई कहते हैं कि तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है? तब वानरराज सुग्रीव ने कहा कि जानि न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। हे महाराज, राक्षसों की माया नहीं जानी जा सकती। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण से आया है। हो सकता है कि यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया हो, कि भेद हमारे लेन सठ आवा और राखी बांधी मोही अस भावा। इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध कर रखा जाए। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी कि सखा नीति तुम नीति विचारी, ममपन शरणागत भयहारी। किंतु मेरा तो प्रण है कि शरणागत के भय को हर लेना। तो सुन प्रभु बचन हरस हनुमाना, शरणागत बचल भगवाना। हनुमान जी ही सिर्फ विभीषण की तरफ से तरफदारी कर रहे थे, उनकी सिफारिश कर रहे थे। हनुमान जी ने इतना जोर लगाया, इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि विभीषण जी का हृदयगत उन्हें पूरा पूरा विदित है। विभीषण जी के मन में जो है, उनके हृदयगत, वह सब हनुमान जी को पूरा पूरा मालूम है। और यह कोई नहीं कह सकता कि दूसरे से पूछताछ करने पर उन्हें यह मालूम हुआ। क्यों? क्योंकि एक तो यह कि हनुमान जी गुप्त दूत थे, इस कारण उनके लिए वैसा करना बिल्कुल ही असंभव। और दूसरी बात यह कि इस तरह पूछताछ करने का वर्णन कहीं भी उपलब्ध नहीं। तो इन कारणों से तो यही अनुमित होता है कि हनुमान जी विभीषण से उनके महल में एकांत में मिले।
विभीषण का महल हनुमान जी महाराज ने बचा लिया, सारी लंका नगरी को जला दिया। हनुमान जी महाराज ने सिर्फ और सिर्फ विभीषण का भवन बचाया कि जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। यह बात यदि स्वीकृत हो चुकी तो हनुमान जी और विभीषण जी की भेंट के बारे में स्वामी जी की दृष्टि से ही देखना पड़ेगा, पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास की दृष्टि से। भाई जो कहते हैं कि निश्चर लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। अमन महु तरक करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। ऐसन हठि करि हूँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। भाई भेंट के विषय में संदिग्धता नहीं रही, अब उसका प्रयोजन देखना चाहिए। हनुमान जी विभीषण को राज्याकांक्षी कह चुके हैं और पश्चात राम जी ने भी उसे वैसा ही ठहराया। ऐसी बात को पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं विभीषण जी ही के मुख द्वारा कुछ इस प्रकार कहलाया कि उर कछु प्रथम वासना रही, और उस पर भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी की मम दर्शन अमोघ जग माही, ऐसा कहकर तुरंत ही राम तिलक ते ही सारा। तो इस तरह उसे लंका पति बनाकर भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी ने विभीषण की गुप्त वासना प्रकट कर दिखला दिया। तो विभीषण जी का राज्याकांक्षी होना तो एक बात हुई। अब दूसरी बात यह है कि विभीषण राजनीति निपुण भी, उसका प्रमाण है कि नीति विरोध न मारी दूता, और कहीं विभीषण नीति बखानी। भाई जब हनुमान जी बंदी मेघनाद नागपाश ब्रह्मवाण से बांध कर और लंका दरबार में ले गए थे, और रावण ने जब कहा कि इसे मृत्युदंड दिया जाए, तब विभीषण जी ने कहा था नीति विरोध न मारिय दूता। अब सोचिए जरा कि ऐसा राज्याकांक्षी और राजनीतिज्ञ अर्थात स्वार्थी बुद्धिमान और चतुर विभीषण भाई के प्रत्यक्ष शत्रु के शरण में अल्प भी पूर्व परिचय बिना एकाएक ही कैसे जा सकता है। यह संवाद विभीषण शरणागत की प्रस्तावना ही है, और जिसके कारण उसे इतनी रमणीयता आ सकी, या विभीषण शरणागति को इतनी रमणीयता आ सकी। और यह सोचकर हनुमान जी कि विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। ऐसा मन में विचार कर हनुमान जी महाराज ने ब्राह्मण का रूप रखकर धारण करके वचन सुनाते हैं, और सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आ जाते हैं। अकर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूं निज कथा बुझाई। प्रणाम करके विभीषण जी ने कुशल पूछी कि हे विप्र, अपनी कथा समझा कर कहिए। तो विप्र रूप धरि बचन सुनाए। भाई सज्जन पहचान कर भी ब्राह्मण का रूप धारण करने के पीछे क्या भाव है? काहे को ब्राह्मण का रूप धारण किया? तो ब्राह्मण का रूप धारण करने का भाव यह है कि सज्जन ब्राह्मणों में अत्यंत प्रेम रखते हैं। जैसा उल्लेख है कि ते सज्जन मम प्राण प्रिय, जिनके द्विजपद प्रेम। मानस तत्व सुधा व्याख्याकार का मानना है कि सज्जन स्वरूप के दृढ़ परिज्ञान के लिए विप्र तन धारण किया।
यहां यह भी अभिप्राय है कि यदि यह राक्षस होगा तो अवश्य अनादर करेगा। अब यहां शंका होती है कि श्री हनुमान जी सदा सबसे विप्र रूप धारण करके मिला करते हैं प्रभु श्री राम जी से कि विप्र रूप धरि कपितः गयऊ। अब विप्र रूप धरि वचन सुनाए। अब भरत जी के पास जब आएंगे कि विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयऊ जिमि पोत, पर मां जानकी जी से विप्र रूप धर कर न मिले, अपने वानर रूप से ही मिले, ऐसा क्यों? उसका समाधान कुछ इस प्रकार कि हनुमान जी के पास यदि विप्र रूप धारण की जो बात कही, तो अगर माता जानकी जी के पास भी विप्र रूप धारण करके जाते तो माता जानकी को विश्वास न होता। क्यों? क्योंकि लंका में ब्राह्मणों का गम्य नहीं, और दूसरे विप्र रूप से फिर निज रूप बनाते, अपने ओरिजिनल रूप में उठे हनुमान जी के कि विप्र रूप से निज रूप बनौते, तो महान संदेह होत मां जानकी जी के। और यह समझती कि छली राक्षसा छल करत बा, यह बरे हुआ विप्र रूप धारण न कहन, यह हनुमान जी महाराज की बुद्धि है। तो विप्र रूप धरि वचन सुनाए। वचन सुनाए, कौन सा वचन सुनाया? भाई विभीषण जी को राम नाम प्रिय है, विभीषण जी को राम नाम प्रिय है, और इसी को हनुमान जी ने भी कहा, भाई राम राम ते ही सुमिरन की ना। विभीषण जी जगे तो राम 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 श्री राम उन्होंने नाम स्मरण किया। हनुमान जी भी जो आवाज लगाए तो वो ऐसा है, भैया सुना दरवाजा खुला, वो भी जो कहते हैं विप्र रूप धरि वचन सुनाए, उन्होंने भी, हनुमान जी महाराज ने राम राम कह के, तो राम नाम सुनते ही विभीषण जी उठ कर आए। ऐसे यह मालूम हुआ, यह पाया गया कि यह वचन उनको अति प्रिय लगे। क्या वचन सुनाए, इसमें मतभेद है। किसी मुनि ने वेद सुनाना लिखा, किसी ने सीताराम उच्चारण कहा, कोई लिखते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, ये वचन कहे। इसी से पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने वचन सुनाए कहकर कि जिससे सबके मत उसमें ग्रहण हो जाए। भाई विभीषण जी का राम नाम सुमिरन करना कहा, हनुमान जी का वचन सुनाना कहा। इस भेद के पीछे भाव यह है कि विभीषण जी का राम नाम स्मरण करना उनके प्रेममय अंतःकरण से स्वतः हुआ, किसी को सुनाने के लिए नहीं। और श्री हनुमान जी का वचन श्री राम नाम सुनाना एक निमित्त से हुआ कि राम नाम सुनकर विभीषण जी सुनकर आवे और हमसे मिले। इसलिए दोनों के अंतःकरणों के पृथक पृथक भाव। भाई निश्चयात्मक परिचय, अगर किसी के निश्चयात्मक परिचय की बात होती है तो निश्चयात्मक परिचय 4 प्रकार से होता है, अनुमान, शब्द, उपमान और प्रत्यक्ष द्वारा। और यहां चारों दिखाई। हरि मंदिर और 9 तुलसिका वृंद से अनुमान किया कि विभीषण सज्जन है, और राम राम सुमिरन इस शब्द से और शास्त्र प्रमाणों से सज्जन चिन्ह निश्चित किया। अप्रत्यक्ष करने के लिए वचन सुनाई और करी प्रणाम पूछी कुशलाई। विभीषण जी आए, प्रणाम करके कुशल पूछी। विभीषण जी ने हनुमान जी का स्वरूप देखकर निश्चय कर लिया कि ये ब्राह्मण है, इसलिए प्रणाम किया। और फिर प्रणाम करना, कुशल पूछना, यह दोनों तो सज्जन के लक्षण हैं। किसी से न वही सुर गुर द्विज देखी, प्रीति सहित करी विनय विसेखी। द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री,
ये सब लक्षण बसहि जासूर, जानहु तात संत संततपुर। इससे विभीषण जी का धर्म में प्रेम सिद्ध हुआ। और यह साधारण शिष्टाचार भी है। भाई प्रणाम करने का भाव कि मैं आपके अधीन और आपका सेवक हूं। अब पूछी कुशलाई, कुशल प्रश्न शिष्टाचार है। तो भी यहां कुशल पूछना साभिप्राय भी है। क्यों? क्योंकि लंका में ब्राह्मणों की कुशल कहां, लंका में कुशल कहां। यहां तो निशाचर उन्हें खा ही डालते हैं। खल मनुजात दुजामिस भोगी। अब ब्राह्मण का रात्रि में राक्षसों से बचकर, जो भी राक्षस रक्षक हैं, उन रक्षकों से बचकर लंकापुरी में घूमना, यह आश्चर्यजनक है। लंकापुरी में घूमे और यहां तक आए, तो लंकापुरी में घूमना आश्चर्यजनक है। इसलिए पूछते हैं आप कुशल से तो यहां तक आए। और फिर भाव कि मैं लंकापुरी में आपके अनुकूल उद्योग करूंगा जिससे आपकी कुशल हो। तो विप्र कहौ निज कथा बुझाई, निज कथा बुझाई। भाई बुझाई का भाव कि आपका लंका में कुशल पूर्वक प्रवेश और आगमन आश्चर्यजनक है। मुझे कुतूहल हो रहा है, इसलिए समझा कर कहिए। जैसे हनुमान जी को लंका में हरि मंदिर देखकर आश्चर्य हुआ, ठीक उसी तरह विभीषण जी को ब्राह्मण देखकर आश्चर्य हुआ। फिर भाव कि आपके यहां आगमन का अवश्य कोई कारण विशेष होगा। ऐसे तो नहीं आया, कौन विशेष कारण हुए। या मरे आप निज कथा यानी अपनी सारी व्यवस्था, अपना संपूर्ण परिचय संक्षेप न, बल्कि सांगोपांग कहिए, कुछ भी छिपाइए ना। अब बुझाई से जनाया कि मेरे कुछ भी समझ में नहीं आता। तो करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। विभीषण जी कहते हैं कि कुशल के लक्षण तो नहीं मालूम होते। बिना किसी भारी संकट के इस सर्प भरी गुफा में कोई प्रवेश क्यों करने लगा। भाई इन्होंने जो मुझे आवाज दी है तो कोई सद्य विपत्ति तो इनके पीछे नहीं है, इसलिए परिचय पूछने के पहले कुशल पूछते हैं। तत्पश्चात कहते हैं कि ब्राह्मण देवता अपनी कथा समझा कर कहो। कहने का भाव कि जैसे तुम दिखाई पड़ते हो वैसे तो तुम नहीं हो। विभीषण जी हनुमान जी से कह रहे जैसे दिखा था ऐसे तो ना रहा। ठीक ऐसा ही प्रश्न सरकार ने विप्र रूप में हनुमान जी से किया था कि आपन कथा कहा हम गाई, अब विप्र कहु निज कथा बुझाई। और तुम्हारे आने का प्रयोजन क्या? या तो तुम स्वयं राम हो कि तुम राम दीन अनुरागी। या राम के दास हो। भाई प्रीत जितनी मुझे तुम्हारे दर्शन से हो रही, विभीषण जी हनुमान जी से कह रहे हैं कि आपको देख के मुझे जितनी प्रीति हो रही है और वैसी प्रीति मेरी दूसरे पर नहीं होती। तो इन प्रश्नों का उत्तर बिना राम कथा कहे दूसरी रीति से हो नहीं सकता, इसलिए हनुमान जी ने राम कथा कही। विभीषण जी ने यही तो पूछा कि तुम हरिदासन महु कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्यों? क्योंकि मेरे हृदय में आपके प्रति अत्यंत प्रीति स्वतः स्वाभाविक ही उत्पन्न हो रही है। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयऊ मोहि करन बड़ भागी।
अथवा क्या आप दीनों पर अनुराग यानी प्रेम करने वाले, दीनों पर प्रेम करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी ही तो नहीं हैं जो मुझे बड़ा भाग्यवान बनाने आए हैं। भाई लंका में किसी ब्राह्मण का सकुशल प्रवेश करना असंभव प्रतीत कर और हनुमान जी महाराज को ब्राह्मण वेश में देखकर संशयात्मक प्रश्न विभीषण जी कर रहे हैं कि तुम हरिदासन महु कोई। हरिदासन महु कोई का भाव कि हरिदास नारद आदि समर्थ हैं और सर्वत्र विचरते रहते हैं, इसलिए हो सकता है कि आप उन्हीं में से कोई हो जो वेश बदलकर यहां दर्शन देने आए हैं। अब कोई शब्द यहां पुरुषार्थवाची अब मुख्य का अर्थ देता है, अर्थात हरिदास तो कहने को बहुत है परंतु आप मुख्य जान पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि समर्थ हरिभक्त ब्रह्मर्षि भी यहां आ सकते हैं, अन्य नहीं। हरिभक्त ब्रह्मर्षि ही यहां आ सकते हैं और कोई नहीं। अब मोरे हृदय प्रीति यति होई, भैया हरिदास समझने का कारण बताया। जिसे देखकर हृदय में स्वतः स्वाभाविक सात्विक प्रीति उत्पन्न हो उसे हरिदास जानना चाहिए। और जो उत्तम हरिदास होते हैं उनके दर्शन से उनके प्रति अत्यंत प्रीति हो जाती है। इसी तरह हनुमान जी को हरिजन जानने पर अत्यंत प्रीति का बढ़ना कहा कि जाना मन क्रम बचन यह कृपा सिंधु करदास। या कहते हरिजन जान प्रीति अति बाढ़ी। विभीषण जी ने अभी जाना नहीं इसलिए उनके संबंध में हो ही कहा और श्री सीता जी के संबंध में बाढ़ी शब्द देकर कि अति प्रीति तो देखते ही हो गई थी। हरिजन जान लेने पर वही प्रीति और बढ़ गई। किसी बात का निश्चय न होना कि आप कोई हरिदास हैं या स्वयं श्री राम, कि मोरे हृदय प्रीति यति होई। भाई प्रीति तो सभी में करना चाहिए, तो मानो धर्म है, प्रीति तो सभी में करना चाहिए, पर साधु ब्राह्मण में अत्यंत प्रीति करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति असंत चरण पंकज अति प्रेमा। हनुमान जी साधु हैं और ब्राह्मण रूप धारण किए हैं, इसलिए अति प्रीति विभीषण जी को हुई। और हरिदासों में जब अत्यंत प्रेम होता है तब प्रभु श्री रामचंद्र जी मिलते हैं। और यह पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का यहाँ उपदेश है कि तुम राम दीन अनुरागी। श्री राम जी दीनों पर अनुराग करके उनको स्वयं मिलते हैं कि नाथ सकल साधन मय हीना किन्हीं कृपा जानि जन दीना। तो पहले संत मिलते हैं फिर उसके पीछे भगवान मिलते हैं। ऐसी से पहले संत हरिदास का मिलना कहे और तब भगवान का मिलना कहा। तो इसमें कारण है, कारण यह कि संतों के पहले मिलने से जीव निर्मल होकर हरि के प्राप्ति का अधिकारी होता है और तब प्रभु श्री राम जी मिलते हैं। और श्री राम जी से उनके दासों का महात्म्य अधिक है। राम ते अधिक राम कर दासा। तो विभीषण जी हनुमान जी से कह रहे हैं कि तुम हरिदासन मह कोई मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी आयहु मोहि करन बड़ भागी। भाई जिस भांति रूप बदलने पर भी खल नहीं छिपते, ठीक उसी भांति रूप बदलने पर भी साधु नहीं छिपते। कि किए हुकुबे सुसाधु सन मानु जिम जग जामवंत हनुमानु। यद्यपि हनुमान जी ने विप्र रूप धारण किया फिर भी उनकी महिमा परम भागवत विभीषण जी से छिपी न रही। विभीषण जी प्रश्न करते हैं कि या तो आप हरिदास हैं या स्वयं हरि हैं। अप्रमाण में विभीषण जी अपनी अंतःकरण की प्रवृत्ति को ही देते हैं कि मोरे हृदय प्रीति अति हो, यह प्रमाण दे रहे हैं
कहने का भाव कि जैसी प्रीति मुझे आप पर हो रही है वैसी सिवा हरिदास या हरि के और कहीं नहीं होती। तो आदि मध्य अवसान हूं संत सपति महिदेव, लके विभीषण ते उलटी आनंद ही के भेव। अर्थात इसका भावार्थ कि विभीषण जी ने हनुमान जी को आनंद में भीगे हुए 3 रूपों में देखा। आदि रूप यानी प्रारंभ के रूप में, विप्र रूप में, इसलिए पूछा विप्र कहो, और मध्य में संत जानकर कि तुम हरिदासन, और अंत में अपना स्वामी यानी राम जानकर कि तुम राम दीन अनुरागी। विभीषण जी की बात सुनकर हनुमान जी कि तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमेरि गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने सब राम कथा और अपना नाम कहा। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन मगन हो गए कि तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। तब अर्थात जब विभीषण जी ने कहा कि मोरे हृदय प्रीति अति होई, यह किस लिए? विभीषण जी ने तो इनकी कथा पूछी और इन्होंने राम कथा कही, अपनी कथा क्यों न कही? तो इसका उत्तर क्यों? क्योंकि राम कथा के भीतर ही हनुमान जी महाराज की कथा भी है। भाई राम कथा के कहते समय कथा के संबंध आने पर अपना नाम भी कहा। इस प्रकार के हनुमान नामक वानर समुद्र पार कर लंका में गया, घर घर ढूंढा, वह वानर हनुमान पवन का पुत्र मैं ही। राम कथा भाई वन गमन, सीता हरण और उनके ढूंढने के लिए यहाँ आना, घर घर ढूंढना, सब कहा, यानी पूरी राम कथा कहा कि आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमर्णम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलम समुद्र तरणम लो लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम। इस तरह पूरी राम कथा प्रभु श्री राम जी का वन में आने से लेकर और सारी कथा हनुमान जी ने विभीषण जी से कही। तो सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमेरि गुण ग्राम। हनुमान जी कथा कहने से और विभीषण जी कथा सुनने से पुलकित हुए। तो श्री रामचरित्र के कथन और श्रवण से पुलक और आनंद होना राम चरणानुरागियों का लक्षण है। जिनको ऐसा होता है वे सुकृति माने गए हैं, जिनको नहीं होता उनका जन्म व्यर्थ माना जाता है। कि जे ही कथई सने समेता, कई है सुनी है समुझि सचेता, होई है राम चरण अनुरागी। अब कहत सुनत हर्षहि पुल काही, ते सुकृति मन मुदित नहाई। अभिनय में कि कछु है न आई गयो जन्म जाए, सुने न पुलकित नु कहे न मुदित मन, किए जे चरित रघुवंश राय। तो यहां दोनों महात्माओं श्री हनुमान जी महाराज और विभीषण जी का तन मन और वचन प्रेम में मग्न मान दिखाया। तो अब विभीषण जी हनुमान जी से अपनी स्थिति और माता सीता जी के विषय में क्या और किस प्रकार बताते हैं, वह आगे के दिवस की कथा में हम लोग श्रवण अमृत रसपान करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय,
पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय। गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय।